जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ये बीएस नेगी नोट्स पब्लिकेशन की नई बुक है, इसके हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं और आज इस क्लास में अध्याय 44 के अंतर्गत हम उत्तराखंड में देहरादून जनपद से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके 2025-26 के से रिलेटिव होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, देहरादून जिले का गठन कब हुआ। दोस्तों, पहली बात जो कोई भी पढ़ेंगे तो उस जिले का गठन, तो जो देहरादून जिले का जनपद का जो गठन हुआ था, भले ही इसका 1817 में सहारनपुर मंडल में हुआ था। कहाँ पे? सहारनपुर मंडल में। लेकिन जो ये जनपद के रूप में जो प्रकाशित हुआ तो ये 1871 में क्या हुआ था, जनपद के रूप में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों, जो 1825 का टाइम है, यहाँ पे देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में, अगर पूछा जाए देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया, तो 1825 में शामिल किया गया। ठीक है। जो 1829 का टाइम है, देहरादून को मेरठ मंडल में शामिल किया गया। अगर पूछा जाए कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया, तो 1829 में शामिल किया गया था। और जो 1975 है दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया था कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, 1975 में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है। दोस्तों, जो राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है वो देहरादून जनपद है। दोस्तों, जो राज्य का सबसे पूर्वी जनपद है वो पिथौरागढ़ है, सबसे पश्चिमी देहरादून जनपद है, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी जनपद है और सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर जनपद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया। दोस्तों, देहरादून को जो कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था 1800, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में 1825 में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया, किस वर्ष सम्मिलित किया गया। अभी बोला मैंने 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, देहरादून को द्रोण घाटी, शिवभूमि, पृथ्वीपुर, लीची नगर, ठीक है, वन नगर, शिवभूमि आ गए, आदि सैनिक नगर, इन नामों से दोस्तों, उपरोक्त सभी इन नामों से क्या जाना जाता है, देहरादून को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून नगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, जो देहरादून नगर की स्थापना थी वो गुरु राम राय ने की थी। किसने की थी? गुरु राम राय ने की थी। और अगर पूछा जाए कब की थी, तो 1699 में की थी। और कुछ बुकों में इसे 1676 दर्शाया गया है। वो इसलिए दर्शाया गया है कि 1675 में ये फतेहपुर शाह के दरबार में आए थे, 3 गाँव दान में मिले थे, तो इतने टाइम तक क्यों रुके थे, तो इसलिए कुछ बुकों में 1676 है, कुछ बुकों में 1699 इसको मेंशन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु राम राय को किस परमार शासक ने 3 गांव दान दिए थे। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले कहा 1675 में ये क्या आए थे, फतेहपति, कहाँ पे है, फतेहपति शाह ही नहीं दे रखा। तो दोस्तों, फतेहपति शाह के दरबार में आए थे। जब फतेहपति शाह के दरबार में आए थे तो इनको 3 गांव दान में मिले थे। कौन कौन से गांव दान में मिले थे वो, तो वो 3 गांव थे आपके चमसारी, राजपुर और खुड़बुड़ा। ठीक है। फतेहपति शाह ने 3 गांव दान दिए, इसकी जानकारी। अब दोस्तों, मैंने कहा कि फतेहपति शाह ने 3 गांव दान दिए थे, लेकिन इसका प्रमाण कहां से हमें प्राप्त होता है कि फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को, जो क्या थे 7वें गुरु, सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र थे, उनको 3 गांव दान दिए थे। तो इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी सही होगा कि किससे प्राप्त होती है, तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, देहरादून के संबंध में सत्य है। दोस्तों, यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही बात है कि देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक चकराता की और एक राजपुर की। ठीक है। 6 विकासखंड हैं, ये भी सही बात है। देहरादून का लिंग अनुपात 902 है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन दोस्तों क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, देहरादून पर प्रथम मुगल आक्रमण किसने किया था। दोस्तों, जो देहरादून पर प्रथम मुगल आक्रमण किया था वो नवजात खान ने किया था। किसने किया था? नवजात खान ने किया था। और अगर समय पूछे कब किया था, तो 1636 के टाइम पीरियड में किया था। किसका राज था गढ़वाल पर, तो परमार शासक पृथ्वीपति शाह का राज था और राज्य की सुरक्षा महारानी कर्णावती थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, धाम वाला झंडा दरबार का निर्माण किया था। दोस्तों जो धाम वाला झंडा दरबार का निर्माण था वो किसने किया था? तो गुरु राम राय ने किया था। अगर पूछे धाम वाला झंडा दरबार का भव्य निर्माण किसने किया था? तो माता पंजाब कौर ने किया था। माता पंजाब कौर ने किया था। और ठीक है, कब किया था? तो 1707 में किया था। किस शैली में निर्मित है? तो मुगल शैली में निर्मित है ये धाम वाला झंडा दरबार। अगला क्वेश्चन, प्रदीप शाह के समय किस रोहिला सरदार ने देहरादून पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों प्रदीप शाह के समय जो देहरादून पर आक्रमण किया था वो नजीब-उद-दौला ने किया था। किसने किया था? नजीब-उद-दौला ने किया था। यह पूछा जा सकता है कि नजीब-उद-दौला रोहिला सरदार ने किस परमार शासक पर आक्रमण किया था? तो प्रदीप शाह पर आक्रमण किया था। और इसी के पश्चात 1756 से, अगर तुमने परमार वंश को ढंग से पढ़ा है, और 1770 तक क्या रहा था? देहरादून पर रोहिलों का शासन रहा था। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे यहीं पे कमेंट कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो यार। गुलाम कादिर ने देहरादून पर आक्रमण किसके कार्यकाल में किया था? दोस्तों जो गुलाम कादिर था, गुलाम कादिर ने देहरादून पर आक्रमण जयकीर्त शाह के कार्यकाल में किया था। या पूछा जा सकता है कि जयकीर्त शाह ने के कार्यकाल में देहरादून पर आक्रमण किसने किया था? तो गुलाम कादिर ने किया था। जयकीर्त शाह दोस्तों वही है जिसे घृणित कायर कहा जाता है परमार वंश का। कब किया था? तो 1785 में ये आक्रमण किया था और उमेद सिंह को यहाँ का क्या बना दिया था? गवर्नर बना दिया था। दोस्तों बाद में क्या होता है, जयकीर्त शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह कुमाऊं छोड़ करके गढ़वाल आ जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह इस उमेद सिंह से कर देते हैं और फिर से देहरादून परमार वंश में शामिल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टपकेश्वर महादेव मंदिर में मेला लगता है। दोस्तों जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है देवधारा नदी के तट पर स्थित है और जो यहाँ पे मेला लगता है शिवरात्रि पर मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों जो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना थी वो 1993 में की गई थी। मसूरी वन्यजीव विहार है दोस्तों राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगर पूछे सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है तो मसूरी वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों बहुत मेहनत से क्वेश्चन तैयार सारी बुकों से कलेक्ट किए हैं यार, वीडियो को लाइक कर लो। देहरादून जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है तो दोस्तों देहरादून स्थित में सहस्त्रधारा जलप्रपात है, हार्डी फॉल है, माल देवता जलप्रपात है, वसुंधरा जलप्रपात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वसुंधरा जलप्रपात आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अन्य जनपदों के इसी प्रकार क्वेश्चनों को लाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जो मर्जी चाहो उस जनपद को देख सकते हो। देहरादून गोरखाओं के अधीन कब रहा? दोस्तों देहरादून गोरखाओं के अधीन कब तक रहा था? तो 1815 या 1814 भी मान सकते हो। अगर 1800 क्यों? क्योंकि 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध के पश्चात यहाँ पे गोरखाओं का राज हो गया था और उसके पश्चात जब नाला पानी का युद्ध होता है तो उसके पश्चात गोरखा हार गए थे 1814 में, लेकिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नाला पानी के युद्ध में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो नाला पानी का युद्ध हुआ था वो बलभद्र शाह ने गोरखाओं का नेतृत्व किया था और किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों की तरफ से जिलेस्पी रोनो ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अंग्रेज सेना किसके रास्ते आई थी? तो मोहंड और तिमली दर्रे के रास्ते देहरादून में आई थी, जिसमें बलभद्र शाह भाग गया था और जिलेस्पी रोनो मारा गया था। अगला क्वेश्चन, देहरादून नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो देहरादून नगर निगम की स्थापना थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम की स्थापना की गई थी। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, वर्तमान में टोटल नगर निगमों की संख्या 12 हो गई है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा 2 नए नगर निगमों को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, देहरादून में तार सेवा किस वर्ष लागू हुई थी? दोस्तों जो देहरादून में तार सेवा थी 1865 में लागू हुई थी। 1900 रखें, 1865 में ये तार सेवा लागू हुई थी। ठीक है, जबकि नगर पालिका कब बनी थी? 1867 में बनी थी, 2 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, देहरादून किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो दोस्तों देहरादून जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सीमा बनाता है। ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों सहारनपुर जिले से और
हिमाचल, हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट कर लेना, हिमाचल से। और हिमाचल के किससे सीमा से बनाता है? तो सिरमौर और शिमला से, सिरमौर और शिमला से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करती है? तो अभी बताया सहारनपुर जिले से को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, देहरादून की सीमा राज्य के कितने जनपदों को स्पर्श करती है? दोस्तों जो देहरादून की सीमा है वो राज्य के कितने जनपदों को स्पर्श करती है? तो 4 जनपदों को स्पर्श करती है। किस किस को करती है? तो इधर से देख लो, पौड़ी को, वहाँ से हरिद्वार को, उसके बाद टिहरी को और अगला उत्तरकाशी को। ठीक है, इन 4 जनपदों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल कितने भूकंपमापी सिस्मिक स्टेशन है? तो 3 भूकंपमापी सिस्मिक स्टेशन है, जिनमें से पहला है दोस्तों देहरादून में, दूसरा गुरूर चमोली में और तीसरा टिहरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंटर लाइन कार्निवल मसूरी के अलावा किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में होता है मसूरी के अलावा विंटर लाइन कार्निवल। और दोस्तों कब होता है? तो दिसंबर जनवरी में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में लक्षागृह कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों लाखा मंडल में लक्षागृह को बनाया गया था, जहाँ से क्या मिला था? राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त होता है, यदुवंश के 12 राजाओं की, जिस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, लाखा मंडल का प्राचीन नाम है? दोस्तों लाखा मंडल का प्राचीन नाम मढ़ के नाम से जानते हैं, जो यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर स्थित है। शुद्ध नगर शब्द का प्रयोग कालसी के लिए किया था, किसने किया था दोस्तों? तो वेनसोंग ने किया था। अगला क्वेश्चन, दून घाटी की प्रमुख नदी है? दोस्तों दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग नदी है, जो कहाँ से निकलती है? सुरकंडा की पहाड़ी से निकलती है। और इस सोंग की सहायक नदी, इस सोंग की जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों सिसुआ और वाल्दी हैं। ठीक है, और क्या है? सिसुआ और वाल्दी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। और सिसुआ की हैं कौन कौन सी? रिस्पना और विंदाल। अगला क्वेश्चन, सोंग व गंगा नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों जो सोंग और गंगा नदी का मिलन होता है वो रायवाला में होता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून में बहने वाली आसन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो देहरादून में बहने वाली आसन नदी है वो सहायक नदी है किसकी? यमुना की। ठीक है, किसकी है? यमुना। और यमुना मैंने जब ऑलरेडी गंगा नदी तंत्र को बहुत ढंग से डीपली समझा चुका हूँ कि जो यमुना है यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ भी आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन, मसूरी के पास महार गांव और कियार कुल्ली गांव किस खनिज के भंडार हैं? दोस्तों जो मसूरी के पास महार गांव और कियार कुल्ली गांव हैं वो किस खनिज के क्षेत्र हैं? तो दोस्तों वो खड़िया के क्षेत्र हैं, महार गांव और कियार कुल्ली गांव। अगला क्वेश्चन, कालसी के पास मंदारम और बाराकोट क्षेत्र किसके क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों कालसी के पास जो मंदारम और बाराकोट क्षेत्र हैं वहाँ चूने के भंडार हैं। याद रखना, जो कालसी अभिलेख है, अशोका अभिलेख है, उस क्षेत्र में चूना पाया जाता है। अशोक ने चूना यहीं लगाया था। अगला क्वेश्चन, देहरादून के धपीला गांव में पाया जाता है? दोस्तों देहरादून के जो धपीला गांव है वहाँ पे जिप्सम क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टोंस नदी के कुमा बुरेला क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों जो टोंस नदी का कुमा बुरेला क्षेत्र है उसमें सीसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मालसी डियर पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो मालसी डियर पार्क है राज्य का प्रथम चिड़ियाघर अगर पूछे तो मालसी डियर पार्क है। वर्तमान नाम इसका केदार जू के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। जू प्रबंध सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे कब हुई तो 2016 में हुई। अगला क्वेश्चन, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष स्थापना की गई? तो दोस्तों राज्य में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, इनमें से सबसे छोटा है वह आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना 2005 में की गई और 2020 में इसे रामसर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन, देहरादून वन महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? दोस्तों जो अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत जो गठित वन महाविद्यालय था उसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया, जबकि 1906 में इसका नाम IFRI किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, FRI का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो FRI का डिजाइन था CM ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। किसने? CM ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था।
अगला क्वेश्चन, अशोक शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों जो अशोककालीन शिलालेख है उसमें प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कालसी जो है यमुना और अमलावा नदी के तट पर है, जिसके लिए वेनसोंग ने कालसी के लिए क्या कहा था? शुद्ध नगर कहा था, और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? चित्रशिला कहा जाता है। किसके भंडार है यहाँ पे? चूने के ऊपर बताया था। अगला क्वेश्चन, वेनसोंग ने काशी के लिए, कि कालसी होना था, काशी आ रखा, कालसी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वेनसोंग ने शुद्ध नगर शब्द का प्रयोग किया था। देहरादून में क्लॉक टावर की ऊंचाई, दोस्तों देहरादून का जो घंटा घर है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 85 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी स्थापना अगर पूछे किसने की थी, तो 1948 में की थी सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, देहरादून घंटाघर का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों देहरादून घंटाघर का उद्घाटन जो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था। और कब किया था? तो 1953 में किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की गई थी? दोस्तों जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना थी वो की गई थी पश्चिमी बंगाल में। और कब की गई थी? तो 1767 में की गई थी। ठीक है, कब की गई? 1767 में की गई थी। और इसे देहरादून कब लाए? तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे 1942 में लेके आए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किस वर्ष जारी किया? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम डाक टिकट था वो 1854 में जारी किया था। किसने किया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने, जिसकी स्थापना 1767 में क्या हुई थी? पश्चिमी बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बुद्धा टेम्पल की स्थापना देहरादून में किस वर्ष हुई? दोस्तों जो बुद्धा टेम्पल है कहाँ पे है? देहरादून में है। 2002 में स्थापित किया गया, यानी 28 अक्टूबर 2002 को स्थापित किया गया था। 220 फीट ऊंचा है और मुख्य मूर्ति की ऊंचाई 105 फीट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई? दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई थी अक्टूबर 1932 को की गई थी। 1900 होना था, 9132 हो रखा, 1932 को की गई थी, 1 अक्टूबर 1932 कुछ बुकों में। तो इसका कारण यह है कि भारतीय सैन्य स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी, लेकिन जो इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था वो 10 अक्टूबर 1932 को किया गया। इसीलिए दोनों बुकों में ये दोनों डेट देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन, IMA का आदर्श वाक्य है। दोस्तों जो IMA है भारतीय सैन्य अकादमी है, इसका आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। साहसे श्री प्रतिवसित मैंने कहा था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी है इसका जो डिजाइन था वो तैयार किसने किया था? तो RT रसेल ने किया था। किसने किया था? RT रसेल ने इसका डिजाइन तैयार किया था। जबकि वन महाविद्यालय का किसने तैयार किया था? तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था CM ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना पर की गई थी, निम्न किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई थी वो दिल्ली में की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। DN वाडिया ने की थी। और इसे देहरादून कब लाए? तो 1976 में लाए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून में स्थित नहीं है? उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं के नाम से 100 ट्रिक से याद करा रखा है। जिसने वीडियो देखा है उसको सारी याद होंगी कि कौन सी नहीं है। तो खोदरी, गंगोली, किसो बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं क्या हैं दोस्तों? देहरादून में है। दाल खा यमुना, ये इस ट्रिक से याद कराया था। अगला क्वेश्चन, उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों उरेडा का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है, पटेल नगर में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, RBI की शाखा देहरादून में कब खोली गई? दोस्तों जो RBI की शाखा है वो देहरादून में किस वर्ष खोली गई थी? तो 30 जून 2006 को खोली गई थी। कब? 30 जून 2006 को। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई? दोस्तों जो विनोबा भावे ग्रामोद्योग है उसकी स्थापना देहरादून में की गई थी 2006 में। अगला क्वेश्चन, गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना है महंत इंद्रेश चरण दास ने की थी। और कब की थी? तो 1950 में की थी।
अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों जो एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल है दून स्कूल, जो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में की थी। और किसने की थी, तो सतीश रंजन दास ने की थी, सतीश रंजन दास ने की थी। अगला क्वेश्चन, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई। दोस्तों जो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना है देहरादून में 1902 में की गई थी। दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो यूके एसएससी यूके पीएससी के द्वारा कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। दोस्तों देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो महावीर त्यागी को कहा जाता है। ये स्वतंत्रता संग्राम में 11 बार जेल गए थे। अगर पूछा जाए तो याद रखना 11 बार जेल जाने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, मसूरी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो मसूरी है जिसकी स्थापना 1824, कुछ बुकों में 1825 मिलेगा ये, ठीक है, आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने की थी। तो वहाँ का जो गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को हुआ था। कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, मसूरी रोपवे की शुरुआत किस वर्ष की गई। दोस्तों जो मसूरी में रोपवे की शुरुआत की गई थी वो 1970 में की गई थी। कब की गई थी, 1970 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन है वो किस वर्ष किया गया था, तो 1842 में किया गया था। किसने किया था, तो जॉन मैकिनन ने किया था। अगला क्वेश्चन, मसूरी नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों जो मसूरी नगर पालिका है, ठीक है, की स्थापना जो की गई थी 1842 में की गई थी मसूरी नगर पालिका की। अगला क्वेश्चन, मसूरी में ज्वालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों मसूरी में जो ज्वालाजी मंदिर है क्या बोला इसने, मसूरी में जो ज्वालाजी मंदिर है वो बिनोग पहाड़ी पर स्थित है। किस पर, बिनोग पहाड़ी पर। जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो लाल टिब्बा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कैमल बैंक क्या करता है, सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। और गनहिल पहाड़ी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मसूरी की। दोस्तों अगर डीपली बताऊं तो ये वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना कब की गई। दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1959 को की गई थी। कब की गई थी, 1 सितंबर 1959 को। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो ऋषिकेश को अन्य जाना जाता है कुब्जा मर्ग, संत नगरी, गंगानगर, ठीक है, योग की राजधानी, ये सभी नामों से क्या जाना जाता है, ऋषिकेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में सबसे प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों भरत मंदिर ऋषिकेश का क्या है, सबसे प्राचीन मंदिर है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश मंदिरों का निर्माण किसने किया था। दोस्तों जो ऋषिकेश के मंदिर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऋषिकेश के मंदिरों का निर्माण तो ललितादित्य के द्वारा क्या किया गया था, मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा क्या किया गया था, ऋषिकेश के मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों जो ऋषिकेश नगर निगम की स्थापना की गई थी 2017 में की गई थी। जबकि नगर पालिका की स्थापना 1952 में की गई थी ऋषिकेश की। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूला कितने मीटर लंबा है। दोस्तों ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूला जो है कितने मीटर लंबा है, तो 140 मीटर लंबा है। और अगर ऊंचाई पूछे तो 22 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, काली कमली वाले बाबा जी का मूल नाम है। दोस्तों जो काली कमली वाले बाबा आपने बहुत सुना होगा, तो इनका मूल नाम स्वामी विशुद्धानंद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश के 84 कुटियों का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जो ऋषिकेश में 84 कुटियों का निर्माण किया था महेश योगी के द्वारा किया गया था। कब किया गया, तो 1967 में किया गया। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में स्थित है। दोस्तों ऋषिकेश में स्थित है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में है। गर्म पानी का ऋषिकुंड ऋषिकेश में है। तो उपरोक्त सभी स्थान क्या है दोस्तों, ऋषिकेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित नहीं है। दोस्तों इनमें से देहरादून में स्थित क्या नहीं है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में है। उत्तराखंड उर्दू अकादमी देहरादून में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, रुड़की हरिद्वार में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना ऋषिकेश में किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना ऋषिकेश में 2004 में की गई, जबकि इसने काम करना शुरू 2014 से किया। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों का राजा कहलाता है। दोस्तों जो पहाड़ों का राजा कहा जाता है वो चक्राता को कहा जाता है, और पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। रानी मसूरी, राजा चक्राता, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि चक्राता की स्थापना किसने की थी, तो कर्नल ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया था मोतीचूर से, चीला से और राजाजी से, मालसी इसमें क्या नहीं है, डियर पार्क सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का विस्तार किस जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में फैला हुआ है, जबकि टिहरी में नहीं फैला है। अगला क्वेश्चन, भेड़ पालकों से संबंधित जौनसार में मनाया जाने वाला उत्सव है, तो दोस्तों कौन सा है, नुड़ाई उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून में आलू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों देहरादून में जो आलू की खेती की शुरुआत थी कब की गई थी पूछे तो 1823 में की गई थी। किसने की थी? तो मेजर यंग ने की थी। विदेशी आलू को नैनीताल में किसने बोया था? तो हैरी ब्रेजर ने विदेशी आलू को कहाँ पे बोया था? तो नैनीताल में बोया था। और कुमाऊं में आलू की प्रजाति लॉक कीपर कौन लाया था? तो नॉर्मन गिल लाया था लॉक कीपर को, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है जितने भी 4 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, अगर सारे क्वेश्चनों को काउंट किया जाए तो करीबन 200 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार।